ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर मौजूद वे दरारें या छिद्र होते हैं जिनसे लावा, गैसें, राख और अन्य ज्वालामुखीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा, पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ के ऊपरी सतह पर आने से होता है। वैज्ञानिक आधार पर ज्वालामुखियों को उनके स्वरूप, विस्फोट के प्रकार और सक्रियता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, वे ज्वालामुखी जो लगातार या समय समय पर फूटते रहते हैं। इनमें से लावा, राख और गैसें लगातार निकलती रहती हैं। प्रमुख उदाहरण: माउंट एटना इटली, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली, माउंट किलावा हवाई अमेरिका। सुप्त ज्वालामुखी, डोर्मेंट वॉल्केनो, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में शांत हैं लेकिन भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। इनके अंदर अभी भी मैग्मा मौजूद होता है। प्रमुख उदाहरण: माउंट फूजी जापान, माउंट वेसुवियस इटली। मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, वे ज्वालामुखी जो अब कभी सक्रिय नहीं होंगे क्योंकि उनका मैग्मा ठंडा और कठोर हो चुका होता है। इनसे किसी प्रकार का विस्फोट नहीं होता। प्रमुख उदाहरण: एडम्स पर्वत अमेरिका, आर्थसीट स्कॉटलैंड। आकार और संरचना के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। शील्ड ज्वालामुखी, शील्ड वॉल्केनो, इनका आकार ढाल जैसी होती है और यह धीरे धीरे फैलता है। ये कम विस्फोटक होते हैं लेकिन लावा बहुत दूर तक फैलता है। उदाहरण: माउंट किलावा हवाई अमेरिका। कॉन वैन ज्वालामुखी, सिंडर कोन वॉल्केनो, छोटे और शंक्वाकार ज्वालामुखी होते हैं। विस्फोट के दौरान ज्वालामुखीय राख और पत्थर बाहर निकलते हैं। उदाहरण: पेरिकुटिन मैक्सिको। स्ट्रेटोवोल्केनो या मिश्रित ज्वालामुखी, स्ट्रैटोवोल्केनो और कॉम्पोसाइट वोल्केनो, ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इनमें विस्फोटक गतिविधियां होती हैं। इनका लावा गाढ़ा और चिपचिपा होता है जिससे ये ऊंचे और शंक्वाकार होते हैं। उदाहरण: माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका, माउंट फूजी जापान। कैल्डेरा कॉल्डेरा वोल्केनो, जब एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट करके ध्वस्त हो जाता है तो एक विशाल गड्ढा कैल्डेरा बन जाता है। ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। उदाहरण: येलोस्टोन अमेरिका। निष्कर्ष: ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा के रूप में विनाशकारी हो सकते हैं लेकिन वे पृथ्वी की सतह को नया आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे निकलने वाला लावा नई भूमि के निर्माण में सहायक होता है और यह हमें पृथ्वी के आंतरिक हलचलों को समझने में मदद करता है।